सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बाबा बनी दा बाबा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का सानिध्य हमें घेरे हुए हैं और उसकी आत्मा हमारे ऊपर छाई हुई है। हम में से हर एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, दान करता, पुण्य करता है, लेकिन इसी के बीच अधिकांशता ये भी अनुभव करता है कि मेरी ज़िंदगी में आशीष नहीं ठहरती है। क्यों मैं आशीषों से वंचित रहता हूँ? क्यों मेरी ज़िंदगी में चंगाई नहीं आती है? क्यों मेरी ज़िंदगी में बाधाएं रहती हैं? हम इतनी प्रार्थना करते हैं फिर भी हमारी तिजोरियां भरी नहीं रहती, खाली हो जाती हैं। कई लोग प्यारे भाइयों और बहनों अपनी ज़िंदगी में इन तमाम बातों से होकर गुजरते हैं और अनेक बार उनकी ज़िंदगी में कुछ डाउट्स पैदा होने लगते हैं, शक पैदा होने लगते हैं कि हमें यहाँ से नहीं मिला तो हम दूसरी जगह जाकर कोशिश करेंगे। एक वहम जब दिल में आ जाता है प्यारे भाइयों और बहनों, तो वहम का कोई इलाज नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि तू मुझ में विश्वास कर, मेरी बातों में विश्वास कर। मैं अपने वादे का पक्का हूँ और जो मैंने कहा मैं उसे पूरा करूँगा। क्योंकि पवित्र बाइबल यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 1 से 2 में कहती है कि प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आपका हाथ आपका हाथ बचाने में समर्थ है। बचाने में समर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर दोहराना। प्रभु ईश्वर ये कहता है, प्रभु ईश्वर यह कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह तुरही की तरह अपनी आवाज ऊंची करो। अपनी आवाज ऊंची करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कहता पूरी शक्ति से पुकारना। गाते हो तो पूरी शक्ति से गाना। जब आप गाओ तो आपका आत्मा ऐसे रोए, ऐसे चिल्लाए कि जैसे आपके प्राण निकल रहे हैं और आप प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, आशीषों को अनुभव करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, चंगाइयों को अनुभव करना चाहते हैं। हमारा अनुभव ऐसा होना चाहिए ठीक वैसे जैसे यदि किसी की गर्दन पकड़ के पानी में डाल दी जाए तो वो प्राणों के लिए तरसता है, वैसे ही जब हम प्रार्थना करें, जब हम वर्शिप करें, जब हम उसकी आराधना करें, जब हम उससे मांगें, जब हम उसको रिझाने की कोशिश करें तो उसे हर संभव प्रयास करना, ये परमेश्वर का वचन कहता है। उसका हाथ छोटा नहीं कहता है, उसका हाथ बहुत बड़ा है। नबी यशायाह के ग्रंथ में सुंदर वचन 66 अध्याय पद संख्या 1 और उससे आगे वो कहता, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरा पावदान है, मेरे पैरों की चौकी है। कहता है जिसका सिंहासन आकाश है, जिसके पैरों की चौकी प्यारे भाइयों और बहनों ये पृथ्वी है। और जब वो पैर हिलता है तो पृथ्वी डोलने लगती, पृथ्वी डोलने लगती है, भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं, सुनामियां आती हैं। और इतना ही नहीं, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब वो सांस लेता है तो उसके नथनों से जो धुआं निकलता है वो प्यारे भाइयों और बहनों एक तरीके से सर्दी के मौसम में निकला हुआ फॉग है, धुंध जिसे हम कहते हैं। धुआं उगलती हैं, उसकी नथुने धुआं उगलती जब वो सांस लेता है। वो परमेश्वर इतना महान है, उसका हाथ बचाने में समर्थ है। और वो प्रभु हमसे कहता है कि वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं, मेरे मार्ग जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो। आप में से बहुत से लोग उसे ऐसे ढूंढते हैं, ऐसे ढूंढते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर आकर रुक जाता है, हम आशीषों से वंचित क्यों रह जाते हैं? आपने बीज बोने वाले का दृष्टांत सुना है। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे
और वहाँ पर वो उगे, उन्हें नमी मिली, उन्हें मिट्टी मिली, अच्छा वातावरण मिला, अच्छे मैन्योर मिले और वो उग गए, पौधे बन गए, 100 गुना फल लाए। लेकिन वहीं कुछ दूसरी ओर कुछ ऐसे बीज थे रास्ते के किनारे गिरे जहाँ मिट्टी नहीं थी। वो जल्दी उग तो गए लेकिन सूरज के ताप से वो क्या हो गए, झुलस गए। वहीं कुछ दूसरे बीज झाड़ियों में गिरे, इधर उधर गिरे, जहाँ पर और जंगली झाड़ियों ने उन्हें उग के दबा लिया और वो प्यारे भाइयों और बहनों फल नहीं ला पाए। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर हमारा वातावरण अच्छा है, हमारी संगति यदि अच्छी है, हमारे संस्कार यदि नियमित रूप से हम लेते हैं, यदि हम वर्शिप में पूरे हैं, दशमांश में पूरे हैं, हर तरीके का वातावरण यदि हमें मिलता है, तो प्यारे भाइयों और बहनों वो हमें 100 गुना फल उत्पन्न करता हमारी ज़िंदगी में और हमें उन्नति प्रदान करता और आशीषें हमारी ज़िंदगी में ठहरती हैं। आज उस चीज़ के लिए प्रयास करना कि ये जो वचन बोया जा रहा है, ये इस वचन को आपके दिल में, मन में, परिवार में अच्छा वातावरण मिले, जिससे कि ये वचन पनपे, जिससे कि ये वचन पौधा बने, जिससे कि ये वचन फल लाए और आप इसे खाएं, इसे डाइजेस्ट करें और आपकी ज़िंदगी में बहुतायत में आशीष होने पाए। बोलो आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आज करता का ये वचन आज का ये मेरे वचन लिए है, मेरे मेरे लिए, परिवार के लिए मेरे है। परिवार के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने कहा कि आशीषें नहीं रुक रही हैं, बरकतें नहीं, फलवंत नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही हैं? प्रभु का वचन हमें बताता है। यदि हम वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, जब तक प्रभु मिल सकता है तो तब तक उसके पास चली जा। अध्याय 55 यशाया नबी का ग्रंथ, अध्याय 55 पद संख्या 6 कहता है, जब तक वो मिल जाए तब तक तू दौड़ती रहे, रुकना नहीं, खोजती रहे, पीछे जा। एक बार नहीं, 10 बार, एक उपवास नहीं, 40 उपवास, 40 नहीं, 80। इस तरीके से तेरी तपस्या के द्वारा तेरे विश्वास की परीक्षा होगी। और आगे लिखा है, जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देता रहे, उसकी दुहाई देता रहना। और आगे वो कहता है, पापी अपना मार्ग छोड़े, दुष्ट अपने बुरे विचारों को त्यागे, वह प्रभु के पास लौट कर आए, वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु ये कहता है, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं, मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से कहीं ज़्यादा ऊंचे हैं। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे और याद करेंगे। यशाया नबी का ग्रंथ, यशाया नबी का ग्रंथ, अध्याय 55 अध्याय 55 पद संख्या 6, पद संख्या 6। पापी अपना मार्ग छोड़ दे, पापी अपना मार्ग छोड़ दुष्ट दे, अपने बुरे विचार त्याग दे, दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग वह दे, प्रभु के पास लौट आए, और प्रभु के पास लौट आए, वह उस पर दया करेगा, वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। दया सागर है। प्रभु ये कहता है, प्रभु ये कहता है, तुम लोगों के विचार तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं, मेरे विचार नहीं, और मेरे मार्ग और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। तुम लोगों के मार्ग नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, इस तरीके से जब ये वचन हम सुनते हैं, ये हमें सांत्वना देते हैं। और आशीषें नहीं ठहरने का एक ही कारण है कि हम वचन को सुनते तो हैं, लेकिन उसे पनपने और बढ़ने का मौका नहीं देते हैं। पहली बात। दूसरी बात, वचन को सुनते तो हैं, लेकिन जीवन को बदलने का इरादा नहीं करते हैं, और यही कारण है कि उन्नति नहीं आती है। तीसरी बात, हम प्यारे भाइयों और बहनों वचन सुनते हैं, लेकिन उड़ाऊ पुत्र के जैसे ईश्वर के पास लौट कर नहीं आते हैं, लौट कर नहीं आते हैं। उड़ाऊ पुत्र ने बड़े लंबे समय के बाद निर्णय लिया, जब उसे होश आया, और उसने क्या कहा, क्या सोचा, मेरे पिता के घर में सैकड़ों लोग भरपेट भोजन करते हैं, सैकड़ों लोग वहां पर भरपेट खाते हैं, किसी को कोई चीज की कमी नहीं,
और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। नो 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 नो, ये मेरी जगह नहीं है, मेरी जगह यहाँ नहीं है, मेरी जगह कहीं और है। मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा, पिता से कहूंगा, मैं उठूंगा और मैं जाऊंगा और पिता से कहूंगा कि मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए, मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं। रेजोल्यूशन, लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी, खुद से बातचीत, अपने आप से एक रेजोल्यूशन करना कि मैं उठना, मुझे उठना है, मुझे जाना है और मुझे बोलना है, और तभी मुझ पर दया की जाएगी। और उसने ऐसा ही किया, उसने अपना जीवन बदलने के लिए निर्णय लिया। प्यारे भाइयों और बहनों, तो मैंने कहा आशीष नहीं ठहरती, बड़ी देर से आती है, थोड़ी थोड़ी करके आती है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम वचन तो सुन लेते हैं लेकिन निर्णय करने में बड़ा धीरे होते हैं, बड़े स्लो रहते हैं, धीरे 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 धीरे। तो उसी तरीके से आशीष भी हमारी ज़िंदगी में ठहरती है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए याद कीजिए, मार्था और मरियम जो दो बहनें थीं, बेथानिया में रहती थीं, यीशु अक्सर उनके घर में आया जाया करते थे। उनका एक भाई था लाजर, जिसको वो बहुत प्यार करते थे और अक्सर वहाँ पर जाकर प्रवचन सुनाते। एक दिन लाजर मर गया, प्रभु ने उन्हें सैकड़ों बार उन्हें वचन के विषय में बताया होगा, सुनाया होगा, लेकिन फिर भी मार्था प्यारे भाइयों और बहनों अपनी नादानी में कहती कि आप यहाँ होते तो वो नहीं मरता। आपको इतने दिन से बुलावा भेजा है लेकिन आप अभी देर करके आए हैं। उसे तो 4 दिन हो गए हैं, उसे 4 दिन हो गए हैं। हाँ, प्रभु मार्था से कहता, मार्था तू कैसी बातें करती हो, मैं इतने दिन से तुमसे मिलता हूँ, तुमसे बातचीत करता हूँ, तुम्हें मैंने बताया, पिता के ईश्वर में मैंने समझाया। ये इन बिटवीन द लाइन अगर आप रीड करेंगे तो प्यारे भाइयों ये वार्तालाप अवश्य हुआ होगा, वहाँ पर जरूर हुआ होगा, सांत्वना दी होगी यीशु ने। यूं ही नहीं कह दिया होगा तुमने उसे कहाँ रखा है। जाते ही कोई व्यक्ति ऐसे बात नहीं करता है, सांत्वना देता है, समझाता है, फिर उससे बातचीत करता है, उसके विश्वास की परख करता है और तब उससे पूछता है उसे कहाँ रखा है। बोले रहने दीजिए, अभी 4 दिन हो गए हैं, अब तो बदबू आती होगी। तब प्रभु प्यारे भाइयों और बहनों उसके कॉन्शियंस पे, उसके विश्वास पर एक वार करते हैं, मार्था मार्था यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम्हारा भाई जी उठेगा? बोली जानती हूँ, मैं जानती हूँ, पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। और उसके बाद मार्था प्यारे भाइयों और बहनों यीशु को लाजरुस की कब्र के पास वहाँ पर लेकर जाती है। यीशु वहाँ पर पिता से प्रार्थना करता है, आंसू बहाता है दुख के कारण कि उसका प्रिय मित्र लाजर चल बसा है। और यह उचित समय था कि वहाँ पर यीशु मसीह लोगों के सामने ईश्वर की महिमा को दिखाए, उनका विश्वास बढ़े, जिससे वो लोग यीशु में विश्वास कर सके। और उसके बाद उन्होंने कहा ये पत्थर हटाओ, और उन्होंने लाजर को आवाज़ लगाई, लाजर बाहर आ गया। और बाकी की बातें प्यारे भाई और बहनों सुसमाचार में मैं आप लोगों से बार बार जिक्र कर चुका हूँ, बार बार जिक्र कर चुका हूँ। विश्वास ईश्वर का वरदान है, ये उन्हीं को मिलता है जो इसके लिए प्रयास करते हैं। बहुत से लोग मसीह हैं, बहुत से लोग अनुयायी हैं, विश्वासी नहीं है प्यारे भाइयों और बहनों, वो लोग विश्वासी नहीं है। आज प्रभु को मसीहों से ज़्यादा विश्वासी चाहिए। और बाइबल कहती है जो विश्वास करेगा वही बचेगा, जो यीशु के नाम को जान गया दोषी नहीं ठहराया जाएगा, जो विश्वास करेगा ईश्वर की महिमा देखेगा। इसलिए मैंने कहा कि उस परमेश्वर को हम अपनी विश्वास की और आत्मिक आंखों से देखें, जो आपसे बातें कर रहा, आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको निर्णय लेने में सहायता करना चाहता है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपका पथ प्रदर्शन करना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर
मेरे जीवन मेरे पर, परिवार पर मेरे परिवार बुराई की आत्मा का बुराई की आत्मा कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं। मैं इनको मैं अपने जीवन से अपने जीवन से त्याग देता हूँ। त्याग देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, हर प्रकार का अविश्वास, हर प्रकार की बुराई हमारे जीवन की कमजोर कड़ी है। ये हमारे आत्मिक और आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करने लगती है। धीरे धीरे हमें प्रार्थना से दूर, वचन से दूर, संस्कारों से दूर करने लगती है। पिछले दिनों एक प्रचारक हमारे लिए प्रवचन दे रहा था और उन्होंने कहा कि बहुत से प्रचारक हैं, कुछ प्रचारक हैं जो कि इम्प्रेसिव हैं, और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग प्रभु के दास प्रचारक हैं जो ट्रांसफॉर्मेटिव हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम किसका? प्रचारक का काम नहीं, परंतु परमेश्वर का काम है। आपके हृदय का परिवर्तन करना परमेश्वर के वचन का काम है। वो वचन जब बोला जाता है वो तीर के जैसे हमारे हृदयों में जाकर चुभता है, दुधारी तलवार के जैसे हमें काटता है, तो वो हमारे हृदय को परिवर्तित करता और हमें जीवन प्रदान करता है। तो मैं आपसे बताने का प्रयास कर रहा हूं कि वो परमेश्वर जिसका हाथ बचाने में समर्थ है, जिसका कान बहरा नहीं है, जो सुन सकता है, जो अंधा नहीं है वो देख सकता है, बोल सकता है, क्योंकि वो नबियों से बोला, आपसे और मुझसे भी बोलता है। सामुएल से उसने बोला, सामुएल सामुएल उसे बुलावा दिया। साउल से उसने बातें की, साउल साउल तुम मुझे क्यों सताते हो? वो बोलता है, वो बोलता है। उसने कहा दिन हो जाए, दिन हो गया, रात हो जाए, रात हो गई। उसने कहा पृथ्वी का पानी एक जगह एकत्र हो जाए, तो वैसा हो गया, और उसे उसने समुद्र नाम दिया। उसने कहा पेड़ पौधे इस पृथ्वी को ढक लें, और ऐसा ही हुआ, हरियाली छा गई। प्यारे भाइयों और बहनों, वो बोलता है, वो कार्य करता है। जब गिदयोन ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए तो उसने बात की। गिदयोन ने उससे कहा कि मुझे कोई चिन्ह दिखा, मैं जिससे कि मैं विश्वास करूं कि ये तेरा काम है। उसने गिदयोन से कहा कि एक रुई का टुकड़ा ले और बाहर रख दे, और उसने कहा कि अगर रुई सूखी रहेगी, दूसरी जगह गीली रहेगी, तो तेरा ये चिन्ह होगा कि ये परमेश्वर का काम है। और इतना ही नहीं, उसने कहा नहीं, अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूं, अब मुझे फिर से ये चिन्ह दे। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अब रुई गीली रहेगी और बाकी की जगह सूखी रहेगी। वो परमेश्वर है जो बातें करता है, जो बोलता है। एलिया जब करीत नामक घाटी में जाकर छिपा हुआ था, भूख प्यास से तड़प रहा था, प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने कौवे को आदेश दिया कि इसके लिए मांस और रोटी का टुकड़ा ले जाओ और मेरे दास की भूख को शांत करो। बोलता है। इतना ही नहीं, जब अकाल पड़ा तो वो सरप्ता की विधवा के यहाँ पर उसने अपने दास को भेजा, और सरप्ता की विधवा ने जो उसके पास मुट्ठी भर आटा था उसे खिलाया, उससे रोटी बनाई और उसको खिलाया, और वो तृप्त हो गया। उसने आशीर्वाद दिया। पवित्र बाइबल कहती है जब तक वहाँ पर अकाल पड़ा रहा, उसके घर से कभी आटा खत्म नहीं हुआ और उसकी कुप्पी से कभी तेल खत्म नहीं हुआ। ये परमेश्वर के महान कार्य जो बचाने में समर्थ, जो उस पर ईमान लाते, जो उसकी संहिता पर चलते, जो उसके वचन पर ध्यान मनन करते हैं, वो उनकी जिंदगियों में आशीर्वाद प्रदान करता और उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होती। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, चंगाइयों के पीछे मत जाइए, हृदय परिवर्तन करने के लिए प्रभु के पास जाइए और कहना कि प्रभु मेरा हृदय परिवर्तित कर, मेरा मन तुझे खोजे, मेरी आत्मा तेरी ओर आसक्त रहे। जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती रहती, मैं दिन रात उठकर तेरा नाम जपूं, भोर में उठकर तेरा धन्यवाद करूं, सृष्टि को देखकर मैं उसे तेरा धन्यवाद कर सकूं और मैं अपने सारी बातों को तुझे समर्पित कर सकूं। इसके लिए प्रार्थना करना। अब वो समय आ गया प्यारे भाइयों और बहनों, जब लोग मुख से नहीं परंतु आत्मा और हृदय की सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे और वो उन्हें ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपसे आज प्यारे भाइयों और बहनों ये कहना चाहता हूँ कि यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु पुनर्जीवित हो उठा है। वो जिंदा है, इसलिए मेरी और आपकी ज़िंदगी में वो काम करता है।
इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों आपको और मुझे प्रायश्चित के लिए निरंतर आमंत्रित करता है, क्योंकि उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए दो ही बातें अनिवार्य हैं, और वो है प्रायश्चित करना और अपने गुनाहों के लिए तौबा करना। प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है, अन्यथा किसी दूसरी बात में नहीं है। तो यीशु ने आपके लिए अपना प्राण दिया है, ये मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। फिर से एक बार मैं गवाही के रूप में आपसे कहना चाहता हूँ कि वो मसीह जिसने आपको अपना लहू बहाकर खरीदा, अपने प्राण निछावर किए हैं, उसने यूं ही नहीं हमें बुला लिया है, उसने कीमत अदा की है। उसने प्यारे भाइयों और बहनों आपके लिए और मेरे लिए, सारी मानव जाति के लिए क्रूस उठाया है। वो क्रूस से नीचे आ सकता था, वो क्रूस से भाग सकता था, वो अपना राज्य स्थापित कर सकता था, वो दुनिया को यूं ही ऊपर उठा सकता था, लेकिन नहीं, उसने हमें उदाहरण दिया। उसने हमें उदाहरण दिया। जब तक ये आत्मा शरीर में कैद रहती है, शरीर की दुर्बलता को प्यारे भाइयों और बहनों जीतने के लिए हमें तपस्या और बलिदान की आवश्यकता है। जिस प्रकार से एक किसान जब मेहनत करता, मजदूर जब मेहनत करता है, तो मजदूरी करते 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 उसकी कद और काठी जो इतनी मजबूत हो जाती है कि वो ठंड और गर्मी को सहन कर सकती है, उसी तरीके से एक भक्त की जो भक्ति करता है, एक जो सेवक है जो सेवकाई करता है, परमेश्वर के रास्ते पे चलता, बलिदान और त्याग करते करते इतना मजबूत हो जाता है कि शैतान उसे हिला नहीं पाता है। इसलिए आप देखना, अधिकांशतः मजदूर जो हैं वो स्वस्थ रहते हैं। अधिकांश मजदूर स्वस्थ रहता है, शाम को अच्छी नींद सोता है, भले ही वो कष्ट में है, भले ही वो परेशानी में है, आर्थिक तंगी में है, लेकिन शाम को एक अच्छी नींद वो सो लेता है, रूखी सूखी चटनी खाकर, क्योंकि वो ईमानदार रहता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, ईमानदारी से बलि त्याग करता है, दिन रात अपने काम में लगा रहता है, सुबह फावड़ा पकड़ता है, शाम तक जाता मजदूरी करता है, शाम को 2 रोटी खाकर रूखी सूखी वो कहता है। लेकिन बहुत से लोग जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास घर है, मोटर है, गाड़ियां हैं, बंगले, बीमार रहते हैं, नींद नहीं आती, चैन नहीं है, अशांति है, शरीर अस्वस्थ रहता है, अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा रहता है। तो अपनी आत्मा को दृढ़ और समर्थ करने के लिए मुझे और आपको आत्मिक काम करने की आवश्यकता है, सैक्रिफाइस करने की आवश्यकता है, तपस्या करने की आवश्यकता है, अपने शरीर को तपाने की आवश्यकता है, और तब प्रभु हमें प्यारे भाइयों और बहनों आशीष प्रदान करता है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो अगर हम अपना पुराना जीवन नहीं छोड़ते, अगर अपनी बुराई का जीवन नहीं छोड़ते, तो अपने जीवन, यदि हम अपने जीवन को नहीं बदलते, तो आशीष आएगी तो ज़रूर, लेकिन ठहरती नहीं। आती है, विजिट करके चली जाती। क्यों? क्योंकि हमारा काम ही नहीं बदला है, हमारा काम ही नहीं बदला, हमारा रास्ता ही नहीं बदला, हमारा जीवन ही नहीं बदला, हमारे विचार ही नहीं बदले, तो वो उस जगह पर कैसे रुक सकती है? नहीं रुक पाती। इब्रानियों के पत्र अध्याय 10 पद संख्या 26 में हम पढ़ते हैं, सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, तो पापों के प्रायश्चित के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता, कोई दान पुण्य हमारी सहायता नहीं कर सकता। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 26 सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, अज्ञानता के कारण मेरे जीवन से, मेरे परिवार से जो गलतियां हो गई हैं, उन्हें क्षमा कीजिए, उन्हें माफ कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसी तमाम बातें जो हमें घेरे रहती हैं, आत्मिक उन्नति करने नहीं देती हैं, ऐसी तमाम चीज़ें जो हमारे जीवन में बंधन डालते हैं, बाहर वाला व्यक्ति नहीं डालता, हम अपने लिए ही बहुत से ऐसे चीज़ें तैयार कर लेते हैं जो हमारे लिए बंधन बन जाते हैं। ठीक वैसे जैसे कि मकड़ी अपने लिए जाल बुनती है और वो उसी में फंस के रह जाती है, उसी में फंस के रह जाती, उसे निकल नहीं पाती। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 2, अन्याय की संपत्ति से कोई लाभ नहीं, किंतु धार्मिकता मृत्यु से रक्षा करती है। सुनना ध्यान से,
अन्याय की संपत्ति से कोई लाभ नहीं। किसी को लूट के, किसी को धोखा दे के, किसी को फरेब करके, किसी के साथ बेईमानी करके कोई व्यक्ति अगर धन एकत्र करता तो इस धन से उसे कोई लाभ नहीं होता। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, यदि अन्याय की संपत्ति नहीं बल्कि वो न्याय की संपत्ति एकत्र करता है तो वो उसकी रक्षा करती है। इसलिए सूक्ति ग्रंथ नीति वचन अध्याय 16 पद संख्या 8, अन्याय से कमाई गई संपत्ति आशीषों को रोक देती है। अन्याय से, धोखे से, किसी प्रकार से भी कमाई गई संपत्ति अगर घर में आती है, घर में रहती है, बच्चों के मुख का निवाला बनती है तो वो आशीषों को रोक सकती है। मैंने क्या कहा कि आशीषें नहीं आ रही हैं, क्यों नहीं आ रही हैं, हमें पता लगाने की आवश्यकता है कि कौन सा ऐसा बंधन है जिसकी वजह से हमारे घर में ये आशीष फलवंत नहीं हो रही। कौन सी ऐसी बाधा है जिसकी वजह से मेरा घर बंधन में है और उन्नति नहीं है, परिवार में, खेत में, दफ्तर में, कंपनी में, संस्था में, मेरे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में क्यों ये उन्नति नहीं है? क्योंकि बाइबल कहती है अन्याय से कमाई हुई संपत्ति आशीषों को रोकती है। और नीति वचन 11 पद संख्या 1, प्रभु को खोटे तराजू से घृणा है किंतु उसे सही बाट पसंद है। दूसरे शब्दों में यदि कहें कि जिसके विचार खोटे हैं, जिसकी नीयत खोटी है, जिसके मन में प्रेम नहीं है, जिसके मन में ईर्ष्या है, प्रभु को ऐसे व्यक्तियों से घृणा है जो भाइयों में झगड़ा लगाते हैं, जो दूसरों पर दोष लगाते हैं, ऐसा सोचकर कि वे लोग दूध के धुले हुए हैं और उनके जीवन में कोई कमी नहीं है, उनके जीवन में कोई घटी नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे लोगों का न्याय परमेश्वर करेगा। मुझे और आपको उन लोगों का न्याय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता, नीति वचन, प्रभु को खोटे तराजू से घृणा है किंतु उसे सही बाट पसंद है। तो जकरिया नबी अध्याय 7 पद संख्या 13 में लिखता है, अतः ऐसा कि वह उनको पुकारता रहा किंतु उन्होंने उनकी कुछ भी नहीं सुनी और अपने मार्ग नहीं बदले। जकरिया नबी कहता है ईश्वर उनको पुकारता रहा लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और अपने रास्ते भी नहीं बदले, तो कैसे वो लोग आशीषों और बरकतों की अपेक्षा कर सकते हैं कि वो उन्हें मिले? प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु हमारे जीवन में आता है और आशीष प्रदान करता है, इसलिए हम जो कुछ भी उससे मांगते हैं वो रोज़ हमारे जीवन में हमें प्रदान करता है। मैं और आप प्रार्थना के लिए आते हैं, कभी कभी यूं ही चले आते हैं, कभी कभी सच में हम क्या करके आते हैं, नहीं आज हम जाएंगे, आज हम बोलेंगे, आज हम चलेंगे, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ जाके माथा टेक कर आएंगे। प्रभु के दरबार में हम ये मन्नत करके आए हैं और इस मन्नत को हम पूरा करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस कहता है, जो बात एक बार तुम मुख से निकाल देते हो उसको पूरा करो, उसको पूरा करो। जितना जिसने मन में निर्धारित किया है परमेश्वर के लिए उतना परमेश्वर को दो। और आप जानते हैं कि लूकस के सुसमाचार में अध्याय 16 में प्रभु इस दृष्टांत को सुनाते हैं कि एक धनी व्यक्ति था जो खा पी कर मस्त रहता था, मलमल के कपड़े पहनता था, दावतें उड़ाया करता था, और एक बेचारा कंगाल जिसका नाम लाजरुस था वो उसके दरवाजे के ऊपर पड़ा रहता था, गेट के ऊपर पड़ा रहता था। एक दिन लाजर भी मर गया और धनी व्यक्ति भी मर गया, धनी व्यक्ति भी मर गया। मरने के बाद लाजर इब्राहिम की गोद में रख दिया गया और धनी व्यक्ति नरक की आग में झुलसने लगा। धनी व्यक्ति ने लाजर को देखा कि पिता इब्राहिम की गोद में लाजरस है, तो उसने नीचे से आवाज लगाई, पिता इब्राहिम, लाजर को जल्दी भेजिए, वो अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं यहाँ बहुत यातना सह रहा हूँ। तो पिता इब्राहिम कहने लगे, बेटा याद करो, तूने जिंदगी में सुख ही सुख भोगा, दावतें उड़ाई, हर तरीके की चीज़ तूने इस्तेमाल की जो तेरी सुविधा के लिए थी, मलमल के कपड़े पहनकर तू घूमता था, लेकिन ये बेचारा लाजरुस, ये तेरे द्वार, तेरे गेट पर यूं ही पड़ा रहता था और कुत्ते आकर इसके फोड़े चाटा करते थे। इसने दुख ही दुख सहा है, अब अनंत जीवन में ये सुख भोग रहा है और तू
नरक की आग भोग रहा, क्योंकि तूने अपने असली जिंदगी के दौरान पृथ्वी पर बहुत सारा सुख भोग लिया, तूने वो पुरस्कार पा लिया है। लेकिन लाजर को अब वो पुरस्कार दिया जा रहा क्योंकि वो इससे वंचित था। तो उसने कहा ठीक है पिता इब्राहिम, आप अगर मेरे लिए यही लिखा है तो मैं ये करता हूँ। ऐसा है कि मेरे 5 भाई और हैं, आप यहाँ से किसी को भेजिए, जाके उनको वो समझाएं और बताएं कि वे लोग ऐसा ना करें ताकि वो भी इस जगह पर ना आ जाएं। पिता इब्राहिम ने कहा उनके पास मूसा की संहिता है, उनके पास पवित्र शास्त्र हैं, उनके पास नबियों की शिक्षा है, उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो सुनकर अपने रास्ते बदल सकते हैं, परमेश्वर की ओर आ सकते हैं। धनी व्यक्ति कहता है पिता इब्राहिम वो कहाँ सुनते हैं, लेकिन यदि कोई मुर्दों में से जिंदा होकर जाएगा तो वे अवश्य सुनेंगे। उसने कहा नहीं, यदि वह उनकी नहीं सुनते तो यहाँ मुर्दों में से जिंदा होकर कोई चला भी जाए तो भी नहीं सुनेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, पिता ने तो बाइबल कहती नई व्यवस्था में अपना वो वादा पूरा कर दिया। पुनर्जीवित यीशु मसीह ने आकर लोगों को वचन सुनाया, 40 दिन तक लगातार अपने चेलों को वो प्यारे भाई और बहनों वचन सुनाते रहे, दर्शन देते रहे, और पिता स्वयं यीशु मसीह का रूप लेकर इस दुनिया में आकर लोगों को वचन सुनाता रहा, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, जिंदगी नहीं बदली। आज मेरे और आपके लिए प्यारे भाइयों और बहनों इस दृष्टांत से क्या शिक्षा मिलती है? प्रभु क्या कहना चाहता है? जिसका हाथ बचाने में समर्थ है, जो चंगा करने वाला है, जीवन देने वाला है, उद्धार देने वाला है, दिन रात बुलाता है, आओ और ले जाओ, मुफ्त में ले जाओ। तुम्हें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं। मुफ्त में मुझसे अन्न खरीद लो कहता, मुफ्त में आशीषें मुफ्त में बह रही हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आपके पास कितनी बड़ी चीज़ है बटोरने के लिए। थैली है या थैला है, थैला है या बोरी है। जिसकी जितनी बड़ी झोली है उसमें उतना ही समाएगा। जो जितनी बड़ी तैयारी से आया है वो उतनी बड़ी तैयारी के साथ उसे फल प्राप्त होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी और आपकी ज़िंदगी में आज हो सकता वैसा लाजर हमें ना मिले। ऐसे लाजर आपके घरों में पड़े हुए हैं, ऐसे लाजर आपके घर के बाहर पड़े हुए हैं, ऐसे लाजर आपके बुजुर्ग माता पिता हैं, ऐसे लाजर जिनको आपने दुत्कार दिया है, ऐसे लाजर हो सकता आपके सास ससुर हैं, ऐसे लाजर दुख में हैं, जो कष्ट में हैं। हो सकता है वो आपके अपने भाई बहन, फूफा फूफी, मौसेरा मौसी जो अपंग हैं, जो शरीर से चल फिर नहीं सकते, जिनका शरीर दुर्बल है, जो प्यारे भाइयों और बहनों गठिए के रोग से पीड़ित हैं, जो चारपाई पर पड़े रहते हैं। हो सकता उनका पैर नहीं है, बेड रिडन है, उठ नहीं पाते हैं और आपके घर में रहते हैं। ऐसे कई लाजर आप लोगों के घर में रहते हैं और आप, प्रभु चाहता है उनकी सेवा करें। धनी व्यक्ति के जैसे ना बनिए आप लोग। मैंने कई लोगों को देखा और कहते हुए भी सुना कि उनके घर में कोई बीमार है, क्या करें, उसकी सेवा करनी पड़ती है, उसको साफ करना पड़ता है, धोना पड़ता है। अपने आप को धन्य समझिए, अपने आप को धन्य समझिए कि प्रभु यीशु ऐसे लाजर के रूप में आपके घर में रहता है और आपको अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो मौका देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जिन लोगों के घरों में विकलांग बच्चे हैं, जिन लोगों के घरों में प्यारे भाइयों बहनों ऐसे बच्चे हैं जो जन्म से डिसेबल्ड पैदा हुए हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, ये आपके लिए एक मौका है प्रभु की सेवा करने का। ये आपके लिए वो लाजरुस हैं जिनकी सेवा करके आप आशीषों को ग्रहण कर सकते हैं। कभी कभी माँ जो अपने गर्भ से ऐसे डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को जन्म देती है उससे प्यार नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसके अंग अच्छे नहीं हैं, अंग टेढ़े हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हो सकता है वो बच्चा लाजरुस बन के आपके घर में आया है। हो सकता है कि वो बच्चा, प्यारे भाइयों और बहनों, पिता ईश्वर ने आपको इसलिए दिया कि आप परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते जाएं। हो सकता है ऐसे लोग जो बीमार हैं, जिनके पैर चल फिर नहीं सकते, बेड रिडन हैं, आप दंपतियों को, पति पत्नियों को इसलिए दिया घरों में ताकि आपके घर के द्वार पर नहीं, आपके घर के भीतर लाजर रहे, आपके घर के भीतर लाजरुस रहे। वो लाजरुस जो पिता इब्राहिम की गोद में बैठा,
लेकिन वो धनी व्यक्ति ने उसका ध्यान नहीं रखा और अंत में वो आग में झुलसने लगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए कभी भी कोताही नहीं बरतना, परमेश्वर का भय अपने मन में रखना और सेवा करना, क्योंकि आप मांगते तो बहुत है, मिलता नहीं है। गर्म कपड़े पहनते हैं लेकिन शरीर गर्म नहीं होता, खाते हैं पेट नहीं भरता, पीते हैं प्यास नहीं बुझती। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता रहता है कि क्या हम मांगें, बल्कि हमें जानना चाहिए कि प्रभु हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है। एक सुंदर गीत हम गाते हैं, पंजाबी गीत, की मंगा तेरे कोलों यीशु जी। आप में से बहुत से लोग अपनी मन्नतें कुछ लेके आए थे, लेकिन वचन सुनने के बाद मैं समझता हूँ आपका नज़रिया टोटली बदल गया है। जो मुझे ऑनलाइन और ऑफलाइन सुन रहे हैं, आज एक वचन प्यारे भाइयों और बहनों आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपको आशीषें और बरकतें आपके घर में दिला सकता है। मैंने कहा कई बार, एक बार नहीं कई बार यीशु मसीह के नाम पर मैंने कहा, बंधनों को तोड़ना है, माता पिता से माफ़ी मांग लीजिए जिन्होंने माता पिता को सताया। बंधनों को तोड़ना है, अपने बुजुर्गों से आज आशीष मांग लीजिए, उनकी सेवा कर दीजिए, बंधन टूट जाएगा। बंधनों को तोड़ना है, पड़ोसी को क्षमा कर दीजिए। बंधनों को तोड़ना है, भाई बहन को क्षमा कर दीजिए, तब आपका चढ़ावा कबूल होगा। अन्यथा आपकी 1 लाख की जो आप दान देते हैं चर्च के लिए, 50,000 या जो कुछ भी हो, 100 रुपये, वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि बाइबल ये कहती है, जब वेदी पर तुम भेंट चढ़ाने के लिए जाओ, तुम्हें याद आए कि मेरे भाई को या मुझे अपने भाई से या बहन से, पत्नी से या किसी से भी शिकायत है, तो सबसे पहले जाकर समझौता करो, तब आकर वचन, तब आकर भेंट चढ़ाओ, और वो सुग्राह्य होगी, प्रभु को पसंद आएगी और वो आपको बरकतें प्रदान करेगा। इसलिए आज का वचन मैंने कहा आपके लिए, आज का वचन हमारे उद्धार के लिए, आज का वचन हमारे अभिषेक के लिए, आज का वचन हमारी चंगाइयों के लिए। जितने भी लोग ये वचन सुनेंगे उनके जीवन में शांति बरकत आ जाएगी। सैकड़ों लोगों ने आज के रविवार के दिन प्यारे भाइयों और बहनों वचन सुना, लाजरुस के दृष्टांत को सुना है। लाजरस के दृष्टांत को क्या आपने असली मर्म समझा? क्या आपने सचमुच में समझा कि वो लाजरस कौन है? क्या वो यीशु मसीह के ज़माने के समय जो धनी व्यक्ति जिसका उन्होंने उदाहरण दिया वो लाजरस है, या आपके घर में भी कोई लाजरस है? आपकी कॉलोनी में भी कोई लाजरस है? आपके पड़ोस में भी कोई लाजरस है? जहां आप दफ्तर में काम करते हैं, हो सकता है दफ्तर के बाहर रोज कोई जब आपको देखता है अंदर आते और बाहर जाते, वहां पर पड़ा हुआ कोई लाजरस है। यदि आप उसके काम आ सकते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हम गीत गाएंगे कि मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दियां गल्लां जानदा है। कि मंगा तेरे कोलों यीशु जी, पूछिए पूछिए क्या मांगूं प्रभु? तू ते दिल दियां गल्लां जानदा, तू तो दिल की बातें जानता है। यस, कि मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दियां गल्लां जानदा। जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, फिरदा हां मौजा मारदा। एक साथ मिलकर तालियां बजाते हुए मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दियां गल्लां जानदा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दियां गल्लां जानदा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दियां गल्लां जानदा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दियां गल्लां जानदा। जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, फिरदा हां मौजा मारदा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दियां गल्लां जानदा। मंगा तेरे कोलों
जंग आप तो लड़दा, दुखी ते बीमारां दा हथ यीशु पड़दा। सानू फिकर है आपो अपनी, सानू फिकर है आपो अपनी, मैनू फिकर है जहान दा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दियां गल्लां जानदा। आमीन। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, वो दिल की बातों को तू जानता ते है। दिल दियां गल्लां जानदा। जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, फिरदा हां मौजा मारदा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू ते दिल दियां गल्लां जानदा। कि मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू तेरे दिल दियां गल्लां जानदा। तेरे नाल लाके यारी रूह मेरी खिल गई, मेरे गुनाहां तो नजात मैनू मिल गई। तेरे नाल लाके यारी रूह मेरी खिल गई, मेरे गुनाहां तो नजात मैनू मिल गई। अय्यूब दे वांगर ना डोला मैं, अय्यूब दे वांगर ना डोला मैं, रखा तू मेरे ईमान दा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू तेरे दियां गल्लां जानदा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू तेरे दियां गल्लां जानदा। बिन मंगिया सब कुछ मिल जांदा, वचन तेरे जो दिल च बसांदा। बिन मंगिया सब कुछ मिल जांदा, वचन तेरे जो दिल च बसांदा। बिन मंगिया सब कुछ मिल जांदा, वचन तेरे जो दिल च बसांदा। बिन मंगिया सब कुछ मिल जांदा, वचन तेरे जो सब मिल जांदा। खोज करे जो स्वर्ग राज की, खोज करे जो स्वर्ग राज दी, ओ मौजा जिंदगी जमानदा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू तेरे दियां गल्लां जानदा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू तेरे दियां गल्लां जानदा। जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, फिरदा हां मौजा मारदा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू तेरे दियां गल्लां जानदा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू तेरे दियां गल्लां जानदा। तेरे नाल लाके यारी रूह मेरी खिल गई, मेरे गुनाहां तो नजात मैनू मिल गई। तेरे नाल लाके यारी रूह मेरी खिल गई, मेरे गुनाहां तो नजात मैनू मिल गई। अय्यूब दे वांगर ना डोला मैं, अय्यूब दे वांगर ना डोला मैं, रखा तू मेरे ईमान दा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू तेरे दिल दियां गल्लां जानदा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू तेरे दियां गल्लां जानदा। मंगा तेरे कोलों यीशु जी। आमीन आमीन आमीन। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपनी आंखें बंद रखें और गाएं कि मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू तेरे दियां गल्लां जानदा। जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, जदों दा तैनू मैं
तेरे कोलों यीशु जी तू तेरे दियां गल्लां जानदा की मंगा तेरे कोलों यीशु जी तू तेरे दियां गल्लां जानदा मैं मंगा तेरे कोलों यीशु जी तू तेरे दियां गल्लां जानदा मैं मंगा तेरे कोलों यीशु जी तू तेरे दियां गल्लां जानदा। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय की मंगा तेरे कोलों यीशु जी तू तो दिल दियां गल्लां जानता है। और जिन्होंने सच्ची नीयत से मांग लिया है उनको मिल गया है और वो अब मौजा माणदे फिरदे हैं। वो मौजों में हैं, हर बात में, हर चीज़ में संतुष्टि, चाहे नौकरी हो, बच्चे हों, खेती बाड़ी हो, रिश्ते हों। ये परमेश्वर का वादा है। ये हमें सांत्वना देता है, कहता है मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और खोला जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे। यूहन्ना की इंजील उसकी 4 बाब 27वीं आयत में लिखा हुआ कहता है परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज में रहता है, आत्मा और हृदय की सच्चाई से जो लोग उससे मांगते हैं उसकी खोज करते हैं और वो उन्हें प्रदान करता है। वो समय आएगा, कहता है वो समय आएगा जब वो मुख से नहीं परंतु आत्मा के द्वारा वो लोग प्रार्थना करेंगे। तो वो आत्मा हमें प्रेरित करता है, वो आत्मा हमें चलाता है, वो आत्मा परमेश्वर के हृदय के रहस्यों को जानता है, वो आत्मा परमेश्वर के हृदय की था लेता, बाइबल कहती है रोमियो के पत्र में। और जब वो प्रार्थना करता, जब वो हमारे द्वारा रोता है, आहें भरता है, अस्पष्ट आहों को, वो व्यक्ति जिसे मालूम नहीं कि उसके आंसू क्यों निकलते, वो व्यक्ति जिसे मालूम नहीं अनायास ही वो आंसू बहाने लगता, अंदर ही अंदर वो दुखित है, और उसका दुख जब बाहर आता है और वो दुआ करता, प्रार्थना करता, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो प्रार्थना कही गई जो परमेश्वर के हृदय को जानती है। इसलिए जब भी आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा से कहना कि हमें अनुग्रह के सिंहासन के पास लेके चल, हमें अनुग्रह के सिंहासन के पास लेके चल। हम नहीं जानते किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, हम जानते नहीं क्या मांगे, हम जानते नहीं किस तरह मांगे, हम नहीं जानते हैं किस तरह प्रार्थना करें। हमारे शब्द शायद पर्याप्त ना हो, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। अधिकांशता इंसान की ज़िंदगी में जो कशमकश रहती है, मैं समझता हूँ वो इसलिए है, आज नहीं, यीशु के ज़माने में भी ऐसा ही था, यीशु के ज़माने में भी ऐसा ही था। शास्त्री लोग, फरीसी लोग संहिता का पालन करने वाले अव्वल किस्म के लोग थे। उनकी जो जीवन शैली थी वो इतनी ज़्यादा प्रभावित करने वाली थी कि वो संहिता के एक एक नियम को प्यारे भाइयों और बहनों पालन करते थे। लेकिन जब बात गरीब की आती थी, जब लाग ऐसे शोषित लोगों की आती थी, तो प्यारे भाइयों उनको दरकिनार कर देते थे। वो केवल संहिता के नियमों का पालन करते थे। इसलिए प्रभु यीशु ने उनसे कहा, नियम जो है इंसान के लिए, ना कि इंसान नियमों के लिए है। क्या विश्राम के दिन किसी को कुएं में धकेलना अच्छा है या उसकी जान बचाना अच्छा है? वो उनसे सवाल पूछते थे। फरीसियों, शास्त्रियों ने, अन्य लोगों ने सोचा कि संहिता का पालन करने से, संहिता के कर्म कांड से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन यीशु ने कहा नहीं, जब तक तुम प्रायश्चित नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा हृदय परमेश्वर की ओर नहीं हो जाएगा, जब तक इस छोटे से छोटे व्यक्ति को न्याय ना मिल जाएगा, तब तक तुम्हें क्या नहीं मिलेगी? मुक्ति नहीं मिलेगी। सबसे पहले वो लोग प्रवेश करेंगे स्वर्ग के राज्य में जिनसे तुम घृणा करते हो, जिन्हें तुम वेश्या कहते हो, जिन्हें तुम चोर कहते हो, डाकू कहते हो, हत्यारा कहते हो। यदि वे लोग प्रायश्चित कर लेंगे तो स्वर्ग के राज्य में वो प्रवेश करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु बार बार उनकी जीवन शैली, उनके बाह्य आडंबरों पर कुठाराघात करते जाते थे। तो मैंने कहा अक्सर इंसान के अंदर एक कशमकश चलती रहती है, और वो इसलिए होती है कि इंसान अधिकांश दो नावों पे पैर रखकर चलता है। रात में भी रहता, अंधेरे में भी रहता, पाप भी करता जाता है, पुण्य भी करता जाता है, भंडारे भी लगाता जाता है, धोखाधड़ी भी करता जाता है।
झूठ भी बोलता जाता है और सच भी बोल लेता है, प्रेम भी करता है, घृणा भी करता जाता है। एक ही मुख से दोनों काम करता है प्यारे भाइयों और बहनों। तो ऐसी परिस्थिति में आशीषों का रुकना संभव नहीं, क्योंकि एक म्यान में यीशु ने कहा 2 तलवारें रह नहीं सकती हैं। तुम एक रास्ता चुन लो, चाहे उधर चाहे इधर, और जो भी रास्ता चुनते प्रभु यीशु कहता है उस पर ईमानदारी से चलो, उसमें ईमानदार ठहरो, ईमानदारी का पट्टा अपने गले में पहन लो, जिससे कि तुम्हें अंत में आशीष मिले। पवित्रता की साधना करते जाओ, कहता शांति की साधना करते जाओ। यहाँ पर कुछ लोग हम में से मौजूद हैं जो दुआ भी करते, लेकिन पीठ के पीछे बुराई करते जाते, निंदा करने में उनकी जुबान थकती नहीं प्यारे भाई और बहन। एक ही जुबान से 2 चीजें आशीष नहीं दिला सकती, हमें आशीष नहीं दिला सकती। आप जितना पाप करते जाएंगे, जितना बड़ा पाप करते जाएंगे, उतना ज़्यादा प्रायश्चित की आवश्यकता होती जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई दफ्तर में काम करता है और शाम को आता है तो उसे क्या करना पड़ता है? कपड़े उतारे, जस्ट गया, पानी डाला और वो साफ होके बाहर आ गया। अब कहीं वही एक दूसरा आदमी जो कीचड़ में काम करके आया, सोचो आप, वो नाला साफ करके आया तो उसके शरीर पे कितना गंद लगा होगा। 1 बाल्टी पानी उसके लिए पर्याप्त नहीं होगा उसका शरीर धोने के लिए। हाँ, बस यही बात है। जितनी ज्यादा बुराई, जितने ज्यादा पाप, जितनी ज्यादा निंदा, जितनी ज्यादा ईर्ष्या, जितनी ज्यादा घृणा, उतनी बड़ी तपस्या, उतना बड़ा त्याग, उतनी बड़ी सैक्रिफाइस, उतना बड़ा दशमांश। क्योंकि बाइबल कहती है दशमांश विपत्ति से बचाता है। दशमांश और तपस्या से, बलिदान से आपके असंख्य पाप जो क्षमा हो जाते हैं और उससे आपको परमेश्वर कृपा प्रदान करता। तो मैंने कहा इंसान पाप भी कर रहा, पुण्य भी कर रहा, धर्म भी में भी है, अधर्म में भी है, प्रकाश में भी है, अंधेरे में भी है, सत्य भी बोल रहा, असत्य भी बोल रहा, प्रेम भी करता जा रहा, दूसरी ओर घृणा भी करता जाता, निंदा भी करता जाता, झूठी बातें भी फैलाता जाता है, भलाई भी करता, बुराई भी करता जाता। ऐसी ही अवस्था में उसकी जिंदगी में आशीष बिल्कुल ठहर नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति, संत याकूब लिखता है, समुद्र में उठी हुई लहरों के समान है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। समुद्र में उठी हुई लहर का अस्तित्व 1-2 सेकंड या 1 मिनट के लिए रहता, एक बार उठती है दूसरी बार गायब। इसी तरीके से इंसान की जिंदगी भी है। वो इंसान जो विश्वास करने में असमर्थ है, उसका जीवन इन लहरों के समान है, जो एक बार में ऊंचा उठता, दूसरी बार में नीचे गिर जाता और फिर उसका पता नहीं लगता, समतल हो जाता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस लिखता रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 7 में कि शरीर की वासना आत्मा के प्रतिकूल है, वह ईश्वर के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। कहता है वो हो भी नहीं सकती। शरीर की वासना ईश्वर के अधीन नहीं रह सकती। ये मिट्टी का बना हुआ, इसे बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती, इसलिए ये आत्मा के अधीन, ईश्वर के अधीन रहने के लिए इंसान को, भक्त को, विश्वासी को प्रयास करते रहने की आवश्यकता है। इसलिए संत पौलुस हमें समझाता है कि अब यह समय आ गया है, आप लोग पिता से मेल कर लें, यह उचित समय है। आप लोग ईश्वर से मेल कर लें जिससे कि वो आपको आशीष प्रदान करे। कहता धोखे में ना रहें। ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है, भोग विलास का नहीं है, गुलछर्रे उड़ाने का नहीं, परंतु ईश्वर का राज्य क्या है? आत्मा के द्वारा प्रदत्त जो वरदान हमें दिए गए हैं उनमें हमें बढ़ना, उन्हें हमें अपनी ज़िंदगी में विकसित होने देना और उन्हें हमारी ज़िंदगी में काम करने देने का है, ताकि हम उसकी हुजूरी में बढ़ते जाएं। प्यारे भाइयों और बहनों।